बोलो राम जी महाराज की जय। सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो धन्य हो। भजन बिना सब कर्म रे उड़ उड़ लागे आए। यूं शिष्य सूना खेत में मिरग ढोर चर जाए। मिरग ढोर चर जाए खेत सो जाए भरी जे। निश दिन ने चलवास हर्ष केला नित कीजे। भजन रुखाले जो रहे खेत मिरग ढोर नहीं खाए। भजन बिना सब कर्म रे उड़ उड़ लागे आए। सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो। बांधा मोसर मती हारो रे।
महाराज जी फरमाते हैं अपनी हरजिस में कि बांधा आयो मोसर मति हारो। महाराज जो हंस रूपी जीव हैं उनको समझा रहे हैं कि ये हमें अवसर मिला हुआ है भजन करने का, क्योंकि 84 लाख योनियों में एक मनुष्य का शरीर है, लेकिन सब में श्रेष्ठ है। महाराज कह रहे हैं कि लख 84 जोड़ में एक मिनखा देही होए, और गुण भारी करतार सु ऐसो ब्रह्म न कोय। ऐसो ब्रह्म न कोय हद बेहद में जोई, और अमर लोग जब जाए धरे मिनखा दे कोई। सुख राम और किण जोड़ सु गर्भ न छूटे कोय, और लख 84 जोड़ में एक मिनखा दे ही होए। महाराज जी फरमा रहे हैं कि 84 लाख योनियों में एक मनुष्य का शरीर है। कह रहे गुण भारी करतार सु ऐसो ब्रह्म न कोय, लेकिन इसके अंदर ऐसा गुण है कि तीनों लोक में जितने भी शरीर हैं, जितनी भी योनियां हैं, सब में श्रेष्ठ है मनुष्य योनि। कह रहे हैं इसके अंदर ऐसा गुण है, गुण भारी करतार सु ऐसो ब्रह्म न कोय, ऐसो ब्रह्म न कोय हद बेहद में जोई। तीनों लोकों में इसके समान कोई नहीं है। अमर लोक जब जाए धरे मिनखा दे कोई। महाराज कह रहे हैं कि अमर लोक जाने का रास्ता वो केवल और केवल मनुष्य के शरीर से ही मिलता है, क्योंकि केवल मनुष्य के शरीर में हम भजन कर सकते हैं, और कोई शरीर हमें मिल जाए तो उसमें हम भजन नहीं कर सकते। तो इसलिए महाराज ने कहा है कि बांधा आयो मोह सर मति हारो। ये अवसर है, ये अवसर मिला हुआ है मनुष्य देही का। इस अवसर को अपने हाथ से मत जाने दो, इस मनुष्य देही को मत हारो। कह रहे जिन संग जहां संग हंस अगम घर पहुंचे, वो सतगुरु सिर धारो। महाराज जी कह रहे हैं कि जिससे हमारे जीव का कल्याण हो जाए, हमारा आवागमन मिट जाए, ऐसा सतगुरु का ज्ञान धारण करो। महाराज कह रहे हैं कि जग को संग सकल दुखदायक, या संग सुख मति जानो। महाराज कह रहे हैं कि जो जगत का संग है, माता पिता भाई बहन कुटुंब कबीला, इनका संग दुखदाई है। जितना आप ज्यादा जगत का संग करोगे, महाराज कह रहे हैं उतनी भक्ति आपकी नहीं होगी, भजन नहीं होगा, और उसमें उलझते चले जाओगे। इनसे थोड़ी दूरी बनाना जरूरी है। भजन करो और इनसे थोड़ी दूरी बना करके रहो। तो कह रहे हैं जग को संग सगल दुखदायक, या संग सुख मत जानो, सुखदायक सत्संगत जग में। महाराज कह रहे हैं कि जितना भी सत्संग करो, जितना सतनों की संगत, जितना संतों की संगत में हो बैठो, जितना समय ज्यादा से ज्यादा हो उसमें लगाओ। क्यों? महाराज ने कहा कि जितना भी समय हम राम भजन के काम में लगाते हैं या सत्संग में जाते हैं, वो सब लेखे में आता है, और जितना टाइम हम और कामों में लगाते हैं, अपने भाई बंधुओं के साथ लगाते हैं, वो टाइम बेकार चला जाता है। तो कह रहे हैं सुखदायक सत्संगत जग में सतगुरु शरण पिछानो। इसलिए सतगुरु का संग बहुत सुखदायक है, संतों का संग सुखदायक है। उसको पहचानो और राम नाम का सिमरण करो। आगे महाराज कह रहे हैं कि मात पिता कुल गोत कुटुंबो जूण जूण संग हुई। माता पिता भाई बहन गोत कुटुंबी ये हर योनि में साथ मिलेंगे। अगर मान लो कुत्ते की योनि में चले गए, तो वहां जो आपके पिल्ली और पिल्ले होंगे वो भाई बहन होंगे। माता पिता भाई बहन वहां भी मिल जाएंगे, लेकिन क्या आप भजन कर सकते हो? भजन नहीं कर सकते। तो महाराज कह रहे हैं मात पिता कुल गोत कुटुंबो जूण जूण संग होई, मिनखा देह गुरा जीरो पासो। मनुष्य का शरीर मिलना और सतगुरु का ज्ञान मिलना ये बहुत दुर्लभ है। मिनखा देव गुराजी रोपासो, और सतगुरु मिले ना कोई। इस बात की क्या गारंटी है? जो आज हमें सतगुरु सुखराम जी महाराज का ज्ञान मिला हुआ है, क्या हमें आगे भी ये ज्ञान मिलेगा? तो इसलिए अगर हम भजन नहीं करेंगे तो ये ज्ञान हमें नहीं मिलेगा, और भजन करेंगे, सिमरण करेंगे, तो महाराज कह रहे हैं कि इस भक्ति के अंदर विशेषता है कि मनुष्य जन्म हमें जरूर मिल जाएगा। आगे महाराज बता रहे हैं कि 4 दिना की जोर जवानी या देखकर मत फूलो।
कह रहे हैं 4 दिन की ये जिंदगी है, जवानी 4 दिन की है, इसको देख करके ज्यादा खुश मत हो। या देसी दगो इणी काया में जुग 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 संग झूलो। जैसे पानी का बुलबुला होता है, उठता है और फूट जाता है, ऐसे ही मनुष्य का जीवन होता है। बचपन खेल कूद में खोया और भूख लगी तो घर आ रोया। और बचपन खेल कूद में निकल गया और जवानी जो है वो स्त्री के प्रेम में चली गई, और बुढ़ापे में जब शरीर में दर्द होता है उस समय कहता है कि मैं भजन करूंगा, तो नहीं होगा भजन। तो महाराज कह रहे हैं 4 दिनारी जोर जवानी या देकर मत फूलो, या देसी दगो इणी काया में। महाराज कह रहे हैं शरीर भी अपना साथ नहीं देगा, शरीर भी साथ छोड़ देगा, जुग जुग दुख संग झूलो। महाराज कह रहे हैं कि 43,20,000 वर्षों तक 4 युगों तक दुख भोगना पड़ेगा। तो इसलिए भजन करो, सिमरण करो, इसी में हमारा कल्याण। 3 लोक लग माया कीची और सगत लग भाई। महाराज कह रहे हैं कि 3 लोक में माया है, ये सब 3 लोक की माया, 3 लोक की भक्तियां, 3 लोक में रखने वाले जितने भी ज्ञान है, ये कच्ची भक्ति है। इनको करने से निज नाम की प्राप्ति नहीं होगी, सत शब्द की जानकारी नहीं होगी। 3 लोक लग माया कीची और सगत लग भाई, यहां लग ज्ञान कते सोई कांचा। कह रहे हैं शक्ति लोक की भी अगर कोई बात बता दे तो भी कह रहे हैं वो ज्ञान जो है वो उसका कच्चा है, मत मानो जो भाई। कह सुख राम मान नर मेरी, ने अंशर गम लीजिए। अब महाराज जी लास्ट में कह रहे हैं, सदगुरु सुखराम जी महाराज समझा रहे हैं कि कह सुखराम मान नर मेरी, हे जीव, हे मनुष्य, मेरी बात को मान, ने अंशर गम लीजिए। जो तुम्हें सतगुरु ने ज्ञान बताया है, ने अंशर का भेद बताया है, उसकी जानकारी लेकर के सांसों सांस भजन करो। ने अंशर गम लीजिए, फाडर पीठ चढ़िया गढ़ ऊपर। अब महाराज जी बता रहे हैं कि फाडर पीठ, जो हमारे 6 कमल पूरब के हैं, इनका छेदन करके और बंकनाल में होते हुए, फाडर पीठ का मतलब है बंकनाल में होकर के शब्द का चढ़ जाना। बंकनाल में शब्द होते हुए चढ़ाकर 21 स्वर्ग हैं हमारे पीठ में, 21 स्वर्गों का छेदन करते हुए मेरुदंड होते हुए 10वें द्वार पर पहुंच करके फाडर पीठ चढ़िया गढ़ ऊपर, 10वें द्वार पे चढ़ जाओ और सांसों सांस भजन करो और परम मोक्ष का रास्ता पकड़ो। जब ये रास्ता हमें मिल जाएगा तो बहुर न जूण धरीजे। महाराज कह रहे हैं फिर आवागमन मिट जाएगा, दोबारा जन्म ना मरना हमें नहीं करना पड़ेगा, और हमारे जो है वो परम धाम हो जाएगा, हमारे जीव का कल्याण हो जाएगा। बोलो सतगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो।